जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सबा गुल है। मैं इंडस होम और तड़प की प्रेसिडेंट रावलपिंडी इस्लामाबाद से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा मैसेज है, जो मेरा पैगाम है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए है और उन इदारों के लिए है, यानी कि जो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, आगे कर रहे हैं। जैसे कि आप समझ लें, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, खाने की हर एशिया इतनी महंगी हो चुकी है। खुदारा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए मेरा ये पैगाम है, यानी कि आप देखें जिस तरीके से जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, ऐसे ऐसे महंगाइयाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, वो आसमान से बातें करने लगी हैं। और इसी दौरान यानी कि पाकिस्तान का बुरा हाल हो जाएगा। वो बुरा हाल कैसे होगा? हर पाकिस्तान का शहरी जो होगा वो चोरी करेगा, वो डाके करेगा, पैसों से लड़ाइयाँ होंगी, 100 रुपये की खातिर भी लोग एक दूसरे की जान लेना शुरू कर देंगे। क्या गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी उठाएगी? और जो खाने की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं, लोग सफ़र नहीं कर पा रहे, लोग घर में दाल सब्ज़ी नहीं ला रहे, लोग घर में गोश्त नहीं ला सकते, लोग घर में बिजली इतनी नहीं इस्तेमाल कर सकते और लोग गैस इतनी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। यानी कि आप देखें, दालें, सब्ज़ियाँ, गोश्त, प्याज, टमाटर, आलू, यहाँ तक हरी मिर्चें भी ख़रीदना एक गरीब के लिए बहुत बड़ा एक अज़ाब बन चुका है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, यानी कि आपस में सियासी लोग लड़ाइयाँ कर कर के ना पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है। लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, इन चीज़ों के ऊपर ज़रा गौर किया जाए। अमीर लोगों के लिए तो चाहे वो अगर ऑयल का पैकेट 600 का अगर वो 1000 रुपये का होगा, उनको तो कोई परेशानी नहीं। परेशानी गरीब तबके को है, जो आपको LCD का, फ्रिज का, गैस का, बिजली का, हर चीज़ का टैक्स अदा करती है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान चल रहा है। अमीर लोग तो बस यही कुछ कर रहे हैं, यानी कि एक हफ्ते में दो दफ़ा अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया जाएगा, या एक हफ्ते में बिजली की यूनिटों में इजाफ़ा किया जाएगा, गैस की यूनिटों में इजाफ़ा किया जाएगा, खाने की एशिया जो होगी वो महंगी से महंगी होगी, तो लोग क्या करेंगे? मेरे ख्याल में ये मेरी सोच मुझे मजबूर कर रही है अल्फाजों को शेयर करने में। लोग डाके मारेंगे, कत्लेआम होंगे। क्या ख्याल है बेटा आप, यानी कि महंगाई के बारे में आप भी नाज़रीन से बात करें? तो हम तो बहुत मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम निदा है, मैं इंडस होम और तड़प की मेंबर हूँ। ये सबा गुल है, मेरे साथ बैठी मेरी मम्मा। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है गरीबों के लिए सब मसले मसाइल हैं। अमीर लोगों को क्या लगे, उन्होंने तो कॉल करनी, घर पे हर चीज़ ऑर्डर हो जानी है। गरीब तबका क्या करे, मज़दूर क्या करें? मज़दूरी वही है मज़दूर की, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इसलिए जो भी हुकूमत आती है, मसले मसाइल जो गरीबों के लिए, गरीब तबका जो है पिसा वही जाता है, अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है इन अदारों से, इन हुकूमत गवर्नमेंट से, कुछ गरीबों पे तरस खाएं और कुछ महंगाई को कंट्रोल में लाएं। आगे गरीब लोग क्या करेंगे, गरीब तबका क्या करेगा? ये इस जैसे लोग सोच रखने लगे जैसे सपा गुल की सोच है, तो माशरा और पाकिस्तान बहुत अच्छे से रंग लाएगा। तो प्लीज़ अपनी सोच और कंट्रोल काबू में लाएं। पाकिस्तान तब भी रोशन होगा जब हमारे पाकिस्तान की गरीब तबका आवाम जो है वो खुश होगी, उनकी आंखों में खुशी की झलक होगी। जब खुशी की झलक एक खून के आंसुओं में बदलना शुरू हो जाए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए गरीब आवाम तबका जितना भी मजलूम इंसान है वो एक बदवा दे सकती है, दवा कोई भी नहीं दे सकता। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हमारे पाकिस्तान के अंदर जो फितने वारियाँ चल रही हैं, जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तलाशियाँ चल रही हैं, अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, इस अशर से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।